हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, कक्षा 10 गणित अध्याय 3 दो चार वाले रैखिक समीकरण युग्म का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पांचवा हल करने जा रहे हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अर्थात 6 नंबर वाला प्रश्न। तो अब आप देखेंगे पांचवा प्रश्न किस तरह से है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है। तो हल के रूप में आप देखेंगे, भिन्न को हमेशा जो है x बटे वाई मानते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना माना भिन्न भिन्न बराबर x बटे वाई। भिन्न को जो है x बटे वाई मानते हैं, अंश में x और हर में y। तो इसमें कहा जा रहा है जब उसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है, अंश में अर्थात x प्लस 1, अंश ऊपर वाला है, अंश में एक जोड़ दिया जाता है, तो यह भिन्न कितना हो जाती है 1/3। तो यह हो जाता है 1/3। अब जो है हम बटे जो 3 है उसका इधर गुणा कर देते हैं, इधर भाग हो रहा है, इधर ले जाकर गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3x और 1 में 3 का गुणा होगा 3 हो जाएगा बराबर 1 के। अब जो है ना 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 सॉरी, 1 सेकंड है, गलत हो रहा है, नहीं फिर से देखिएगा, अंश में एक जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ अंश जो है यक्स है, यक्स में एक जोड़ दिया गया। अब बटे में वाई बराबर भिन्न का मान 1/3, तो यह हो जाता है 1/3। अब 3 का इधर गुणा करेंगे तो 3x हो गया, और 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसका मतलब 3 का जब ऊपर गुणा करते हैं, इधर भाग हो रहा है, इधर गुणा करते हैं तो 3x प्लस 3, तो 3x प्लस 3 हो गया। अब y का उधर 1 में गुणा करते हैं तो y हो जाएगा, तो बराबर हो गया y। अब जो है हम इसको पलट कर लिख सकते हैं, y बराबर 3x प्लस y, अरे 3x प्लस 3, 3x प्लस 3, इस समीकरण को पलट देते हैं, y बराबर 3x प्लस 3। तो यह समीकरण नंबर 1 हो गया। अब जो है दूसरा समीकरण बनाते हैं। दूसरा समीकरण किस तरह से बनेगा, इसमें कहा जा रहा है 1/4 हो जाती है। और कब होती है, जब इसके हर में एक, इसके हर से एक घटाया जाता है। इसका मतलब ऊपर कुछ नहीं किया जा रहा, ऊपर x है और नीचे हर में से एक घटाया जा रहा है। इसका मतलब y-1 बराबर, तब यह भिन्न 1/4 हो जाती है। इसका मतलब बराबर हो गया 1/4। अब इस 4 का इधर भाग हो रहा है, इधर लाएंगे गुणा हो जाएगा, तो यहाँ गुणा होगा x में तो 4x हो गया। और इधर y-1 है, उधर ले जाएंगे गुणा करेंगे, तो उधर जब गुणा करेंगे तो यह जो है y का गुणा 1 से होगा तो y हो जाएगा, और -1 से जब 1 का गुणा होगा तो -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस का गुणा माइनस। अब जो है 4x बराबर y-1, और इस समीकरण, यह समीकरण हो गया दूसरा। तो अब आप देखिए समीकरण 1 में y बराबर 3x प्लस 3 है, तो हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा इस y के मान को समीकरण 2 में लिख देते हैं। तो यहाँ समीकरण 1 से y बराबर 3x प्लस 3, समीकरण 2 में y के जगह पर लिख देते हैं। तो यहाँ इस साइड में 4x है बराबर y के जगह पर y बराबर 3x प्लस 3, तो यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 3, और उसके पीछे -1 है तो इसको, इसके पीछे जो है -1 लिख देते हैं। अब इसके बाद इधर 4x है और इधर 3x है, 3x इधर लाएंगे -3x हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस रूप में है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। अब दूसरे साइड में 3 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ 2 बच जाएगा। अब इधर 4x में से 3x घटाएंगे तो 1x आएगा, तो 1x मतलब सीधे x हो गया, तो इसका मतलब x बराबर 2 के हो गया। तो x का मान 2 प्राप्त हो गया। अब हम जो है y का मान ज्ञात करेंगे, तो x बराबर 2 समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 है y बराबर 3x प्लस 3, 3x प्लस 3। अब इस पहले समीकरण में y बराबर 3x प्लस 3 है, तो यहाँ x का मान जो है 2 लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 3 गुणे x का मान 2, यहाँ 2 निकाला गया है x का मान, तो 2 लिखेंगे x के जगह पर प्लस जो है 3। अब यह हो गया y बराबर 3 दूनी 6 प्लस 3, y बराबर हो गया 6 3 9। इसका मतलब y का मान जो है 9 हो गया। अब हमें निकालना है भिन्न, तो भिन्न क्या है x बटे y, तो यहाँ लिखेंगे अतः भिन्न भिन्न बराबर x बटे y, तो x का मान 2 और y का मान 9, x बटे y अर्थात x बटे y, भिन्न क्या है x बटे y, अर्थात x का मान 2 y का मान 9, तो यह हो गया 2/9, यह भिन्न का मान प्राप्त हो गया। कितना 2/9।